नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आधुनिक हिंदी नाटक का मसीहा मोहन राकेश के व्यक्तित्व से संबंधित विभिन्न पक्षों की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पक्ष के बारे में आपके सामने बताने जा रहा हूँ। कटघरे के रचनाकार मोहन राकेश और अंतर्मुखता मोहन राकेश के कालीपन और आंतरिक टूटन की प्रतिच्छवि या अव्यावहारिकता एवं अप्रतिबद्धता के शिकार मोहन राकेश, इसके बारे में अब हम देखेंगे। मोहन राकेश के व्यक्तिगत मामलों को लेकर कुछ उनके उत्कृष्ट लेखन और उनकी मस्ती को लेकर उनके मित्रों तथा आलोचकों ने कई मत प्रकट किए थे। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि मोहन राकेश अपने को कुछ यूँ समझता है कि उनके चारों तरफ सब लोग मंडराते रहें, उनका ख्याल रखें, उनकी मामूली सी मामूली बात गहराई से समझें। निहायत गैर जिम्मेवार व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं। तब तक मोहन राकेश को लेकर लोगों ने तरह तरह के विचार बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि लोग लेखक में उतनी दिलचस्प नहीं लेते जितनी कि उसकी व्यक्तिगत बातों में। लेकिन उस वक्त मैंने उससे कोई बात नहीं की और मैं यह भी जानता था कि बावजूद सारी बातों को राकेश किसी के पूछे पर खुलेगा नहीं। वह गम पीना चाहता है और उसे अकेले बर्दाश्त करने की सागर जैसी क्षमता रखता है। अपने मित्रों की दृष्टि में मोहन राकेश अपने अधिकार के प्रति सचेत हैं। इसे दूसरों की भावनाओं से ना देना लेना देना नहीं, लेकिन वास्तव में वे स्वार्थी व लापरवाह व्यक्ति उनकी व्यक्तिगत बातों को लेकर उन पर कई आरोप लगाए गए और उनकी कृतियों का उनके व्यक्तित्व के प्रभाव पर मूल्यांकन करते हुए समीक्षकों ने भी उनकी नारी नीति व पुरुष पात्रों की अनुशासनहीनता एवं विचार असंबद्धता जैसे कई प्रश्नों को लेकर नाटककार की निंदा की थी। लेकिन एक स्वतंत्र एवं सशक्त व्यक्तित्व को लेकर वे अपनी कृतियों में अवश्य एक नई जीवन दृष्टि व एक नई संवेदना को व्यंजित करते प्रतीत होते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि उनकी कृतियों की अपेक्षा उनकी व्यक्तिगत बातों को लेकर जो विवाद खड़े किए गए थे, उनके कारण मोहन राकेश की भावनाओं तथा उनके विचारों को पर्दियों में बांटने की कोशिश की गई थी। प्रसिद्ध आलोचक कमलेश्वर अपने मित्र के निजी मामलों पर जो विचार व्यक्त करते हैं, हम देखेंगे इसमें। कमलेश्वर के अनुसार कई अदालतें हैं जिनमें मेरा यह बहुत प्यारा दोस्त खड़ा हुआ है। कई जुर्म हैं जिनका यह शख्स गुनाहगार है और जुर्म भी उससे वैसे नहीं काफ़ी संगीन है। पहला जुर्म यह है कि राकेश कहीं टिकता नहीं और दूसरा है कि टिकता है तो उठता नहीं, कि वह यह चाहता है कि दुनिया में सभी लोग सिर्फ उसके लिए सोचें और परेशान हों, कि वह सिर्फ यही चाहता है कि सबकी परेशानियां वह ओढ़ ले, उसके बारे में कोई बात ना की जाए, कि वो लोगों को रगड़ने के लिए पीछा करता है और उसकी हंसी में जहर बुझा हुआ है, कि वह अपने में मस्त है और ऐसे निश्चल ठहाके लगाता है जो दुश्मन को भी दोस्त बना देते हैं, कि वह लिखता बहुत अच्छा है पर आदमी बहुत अच्छा नहीं है। अंतिम वाक्य में दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। देखिए कमलेश्वर के शब्द में, वो लिखता बहुत अच्छा है पर आदमी बहुत अच्छा नहीं है। कमलेश्वर आगे भी कहते हैं कि मोहन राकेश पैसे का दुश्मन है। जिंदगी की तलाश में वे बहुत दूर भटकने के कारण वे गैर जिम्मेदाराना दिखाई पड़ते हैं, किंतु वे चेतनशील कलाकार हैं। वे अपनी रचनाओं में अपने दुखों
और पीड़ाओं को गहराई से बहुतों के दुखों से जोड़ा है। अपने विचित्र स्वभाव, स्वतंत्र विचार तथा बिखराव से पूर्ण वैयक्तिक मामलों के कारण मोहन राकेश कटघरे के रचनाकार के रूप में बहुचर्चित अवश्य है। मोहन राकेश अपने अध्यापन काल में अपने मित्र प्रोफेसर नरूला, जो प्रगतिशील विचार संघ के नेता थे, से अपना अधिकांश समय बिताते थे, किंतु मार्क्सवादी विचारधारा का कोई प्रभाव उनके निजी एवं रचनात्मक व्यक्तित्व पर दिखाई नहीं पड़ता है। मोहन राकेश बंधन मुक्त होकर जीवन बिताना और लेखन कार्य में प्रवृत्त होना चाहते थे। उन्हें व्यवहार कुशलता का कोई ज्ञान नहीं और प्रतिकूल से समझौता करना भी नहीं आता था। अपनी पढ़ाई, नौकरी व वैवाहिक जीवन में भी किसी भी प्रकार की पाबंदियां उन्हें स्वीकार नहीं थी। उनका स्वभाव बड़ा स्वतंत्र था, स्वीकार उनमें बहुत कम था। उनका अपना जीवन एक प्रयोगशाला था। वे किसी से विवाद नहीं करते थे, वे किसी भी प्रभाव को ओढ़ना नहीं चाहते थे। आधुनिकता में भी कोई आस्था तो दिखाई नहीं देती थी। भारतीय संस्कृति की परंपराओं का अस्वीकार ही उनकी आधुनिकता थी। उनके अंदर अपूर्णता का तीव्र एहसास था। उनकी सोच भी अपनी ही थी। उन्होंने सबल प्रतीक अवश्य चुने, जिनके माध्यम से अपने टूटते व्यक्तित्व को, परिवेश को वे एक कलाकार की दृष्टि से देख सके और चित्रित कर सके। डॉक्टर कीर्ति केसर लिखते हैं, मैंने उसे करीब से देखा था और वो कह सकता हूँ कि आधे अधूरे का नायक मोहन राकेश खुद ही है। आषाढ़ का एक दिन का कालिदास भी वो खुद ही है। कालिदास पुराना कालिदास बिल्कुल नहीं था, ना है। मल्लिका के टूटन से टूटता आधुनिक कालिदास है। ऐसे लहरों के राजहंस के प्रतीक भी अशोक घोष की एक कृति से लिए हुए हैं, पर उसकी संवेदना पर मोहन राकेश के जीवन और परिवेश का प्रभाव है। संस्कृत साहित्य की मूल्यवत्ता को तो कभी उन्होंने ग्रहण नहीं किया। अक्सर विचार विमर्श का अवसर आता था, पर मुझे नहीं लगा कि तब तक उसके पास कोई निश्चित जीवन दर्शन या मूल्यबोध था। उनके अंदर दो मोहन राकेश थे, दोनों में भीतर ही भीतर तीव्र और गहरा संघर्ष चल रहा था। उनकी रचनाओं में वही प्रकट हुआ है, परंतु संघर्ष की परिणति का स्वरूप उनके सामने स्पष्ट नहीं हुआ था। यदि कुछ और उम्र पाते तो शायद उस टूटन में किसी निर्माण का स्वरूप भी खोज लेते। अपने कालीपन एवं आंतरिक टूटन की वजह से मोहन राकेश अंतर्मुखी ही प्रकट होते थे। वे अपने जीवन में किसी की भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करते थे। किसी भी विचारधारा से प्रतिबद्ध ना होना, प्रतिकूल से समझौता ना करना, अपने लेखक के स्वाभिमान को कभी छोटा नहीं होने देना, ईमानदारी से भरी जिंदगी की तलाश में धोखा खा जाना इत्यादि के कारण वे अंदर ही अंदर टूट गए थे। अपने इस कालीपन एवं अतिरिक्त टूटन के कारण वे अंतर्मुखी हो गए और उनके व्यक्तित्व के इस सबल पक्ष का प्रभाव उनकी कृतियों में स्पष्टतः अंकित हुआ है। मोहन राकेश के स्वभाव में विनोद प्रियता का भी महत्व रहा है। वे बातों बातों में फप्तियां कसते थे और व्यंग्य के सहारे अपने मित्रों तथा आलोचकों पर प्रहार करते थे। अपने मित्रों के बीच राकेश जब अकेला और उदास अनुभव करता, तब भी उन्हें यह एहसास नहीं होने देता था कि उसकी बाहरी हंसी के पीछे भावनाओं का कौन सा लावा सक्रिय था। वो हमेशा बुलबुलों की तरफ फटती रहने वाली हंसी, हाजिर जवाबी, व्यंग्य विनोद और प्रखर बौद्धिकता से युक्त जुमलों से अपनी चिंताओं को उड़ा दिया करता मोहन राकेश के विनोद प्रिय स्वभाव के संबंध में उनके मित्र सत्यपाल आनंद लिखते हैं, मानवीय संबंधों की सच्चाई उसके लिए सर्वथा निराली थी। 1957 में मेरे विवाह में वह जालंधर से आया और बारात में भी शामिल हुआ था। मैं सेहरा बांधे और छत्र लगाए हुए एक घोड़ा पर बैठा था। अचानक मुझे
पीछे से तेज हंसी सुनाई दी। राकेश ने मजाक में कुछ कहा था और रविंद्र कालिया तथा कुछ दूसरे मित्र हंस रहे थे, ये जानते हुए भी कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। मैंने घोड़े से झुककर हंसी का कारण पूछा। राकेश ने कहा, मैंने तुम्हारे बजाय धर्मवीर भारती को भी घोड़ी पर सवारी करते देखा। तुम दोनों बहुत ज़्यादा एक जैसे लगते हो। मैंने पूछा, क्या मैं सचमुच लगता हूँ? देखिए उनका उत्तर। उसने कहा, हाँ, पर केवल उसकी प्रतिभा को छोड़कर। देखिए उसने कहा, हाँ, पर केवल उसकी प्रतिभा को छोड़कर। सतही तौर पर मोहन राकेश हर वक्त हंसते और दूसरों को हंसाते हुए दिखाई देते हैं, किंतु उनके ठहाके अवश्य उनके कालीपन और आंतरिक टूटन की प्रतिक्रिया ही प्रतीत होते थे। वे बड़े कुशाग्र बुद्धि और समर्थ रचनाकार थे, परंतु अपनी अव्यावहारिकता एवं बंधन मुक्तता के कारण उन्हें अपने जीवन में कई मित्रों व आलोचकों की तीव्र दृष्टि सहन करनी पड़ी। इस प्रकार मोहन राकेश के बाह्य एवं आंतरिक जीवन के कई पक्षों ने अपनी अपनी विशिष्टताओं को लेकर उनके बेचैन और संघर्षशील व्यक्तित्व को विशिष्ट बना दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।